15 साल की लड़की का उसकी माँ के प्रेमी द्वारा शोषण किया जाता है और उसके बाद वो वेश्यावृत्ति के दलदल से बाहर नहीं निकल पाती। ये फिल्म एक माँ और बेटी की कहानी बताती है जिनका सारा जीवन वेश्यावृत्ति की दुनिया में डूबा हुआ है। आज मैं जो फिल्म एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है गर्ल लॉस्ट, जो रिलीज हुई थी 2016 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.5। कहानी की शुरुआत में हम 15 साल की सारा को देखते हैं और तभी पीछे से एक आदमी आकर उसकी कमर पकड़ लेता है और उसके साथ गंदी गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। ये आदमी दरअसल सारा की माँ का प्रेमी है। वो उसे $100 ऑफर करता है उसके साथ मजे करने के लिए, लेकिन सारा चिढ़कर कहती है कि वो अपनी माँ से कहीं ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये सुन वो गुस्से में सारा को धमकाने लगता है। तब तक सारा की माँ वहाँ आ जाती है और उसे अपनी बेटी के साथ गलत हरकत करता देख उस पर बिल्ली की तरह झपट पड़ती है। सारा बाहर आकर फिर एक ब्लेड से अपनी जांघ पर कट लगाती है और उसकी जांघ पर हम बहुत सारे कट्स देखते हैं। मतलब जब भी वो किसी बात से दुखी होती थी वो अपनी जांघ में कट लगाती थी। रात के समय सारा की माँ सारा को उसका सामान पैक करके यहाँ से भागने को कहती है क्योंकि वो अब अपने बॉयफ्रेंड की जातियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। सारा की मॉम एक एस्कॉर्ट है। घर से भागने के बाद वो अपने क्लाइंट के पास एक मोटल में जाती है और सारा उसका बाहर वेट करती है। उसके बाद सारा की माँ अपने दूसरे क्लाइंट के लिए तैयार होती है और मारपीट के निशान को मेकअप से ढकती है। अगले दिन वो अपने एक क्लाइंट कैप के पास जाती है। कैप उन्हें रहने के लिए रेंट पर एक रूम देता है। सारा वहीं बने एक स्विमिंग पूल में तैरने लगती है और उसे एक लड़का घूर रहा था। सारा उसे देख लेती है। ये लड़का असल में कैप का बेटा जेमी है। दोनों एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जेमी सारा की फिगर की तारीफ करता है, लेकिन वो अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो काफी भला लड़का है। रात में उनके घर पर एक पार्टी होती है और जेमी एक पर्स लेकर सारा के पास आता है। उसे लगता है कि ये पर्स शायद सारा का है। सारा कहती है कि ये पर्स उसका नहीं है। जेमी उस पर्स के अंदर रखे सारे पैसे निकाल लेता है और फिर वो सारा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। सारा कहती है कि वो इतनी आसानी से पटने वाली नहीं है। जेमी कहता है कि वो क्या करे, वो इतनी ज्यादा हॉट है कि वो खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। सारा नशे में रहने के लिए कुछ ज्यादा हार्ड चीज मांगती है। जेमी उसकी बात को गलत समझ लेता है, लेकिन सारा उससे कहती है कि वो वोडका की बात कर रही है। अगले दिन सारा की माँ एक क्लाइंट के पास जाती है, लेकिन वो क्लाइंट उसे देख थोड़ा अपसेट हो जाता है और कहता है कि एड में तुमने अपनी उम्र 27 साल बताई थी, लेकिन तुम तो काफी बूढ़ी हो। उस क्लाइंट ने कार में बैठी सारा को देख लिया था, इसलिए वो चाहता है कि वो सारा के साथ मजे करे, लेकिन सारा की माँ बताती है कि वो उसकी बेटी को अफोर्ड नहीं कर सकता। इस पर वो क्लाइंट उन माँ बेटी दोनों के साथ मजे करने की बात करता है। सारा की माँ उसे अपना प्राइस बताती है, जिस पर वो कहता है कि पहले वो सारा की माँ की टेस्ट ड्राइव ले ले, उसके बाद वो उन दोनों के साथ मजे करेगा। रात के समय जब सारा और उसकी माँ वापस जाने लगते हैं, सारा उससे कहती है कि उसकी माँ से बदबू आ रही है। ये सुन उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ओवर टाइम कर रही हूँ और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। वो उसका शुक्रिया करने के बजाय उसकी बेइज्जती कर रही थी। उसके बाद वो दोनों बाहर डिनर करते हैं। सारा की माँ बताती है कि वो ये सब उसके लिए कर रही है और फिर वो सारा को समझाती है कि उसे कैसे उन लोगों को अवॉइड करना है जो फ्री में उनका फायदा उठाना चाहते हैं। और वो काफी लकी है जो उसे ये सब बताने वाला कोई है, क्योंकि सारा की माँ के पास ऐसा कोई नहीं था जो उसे ये सब समझाता। अगले दिन जेमी सारा को बीच पर ले जाता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जेमी सारा की एक फोटो लेता है। सारा उन दोनों की फोटो साथ में लेने को कहती है। वो दोनों अब एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे और एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रात को सारा की माँ सारा की कुछ हॉट फोटोज क्लिक करती है क्लाइंट्स को भेजने के लिए। अगले दिन वो उसे एक क्लाइंट के पास ले जाती है जहाँ वो पहले ड्रग्स करते हैं। सारा उस क्लाइंट से कहती है कि वो इतना भी बूढ़ा नहीं है, बल्कि काफी हैंडसम और हॉट है। वो सारा को डांस करने के लिए कहता है और फिर वो उसके साथ इंटीमेट होता है। रात में जेमी सारा के पास आता है और सारा पूछती है कि वो उसे इतना पसंद क्यों करता है। जेमी बताता है क्योंकि वो दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो उसे जज नहीं करती और वो सबसे बहुत अलग है। उसके बाद सारा अपनी माँ के बारे में उससे बात करने लगती है कि उसकी मॉम की लाइफ काफी स्ट्रगल भरी रही है।
उसे पालने के लिए उसकी माँ ने 18 साल की उम्र में स्ट्रिपिंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन जेमी को सारा की मॉम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जेमी उसे किस करना चाहता है, लेकिन सारा उसकी फिरकी लेने लगती है और फिर वो जेमी के हाथों खुद को सौंपना चाहती है, लेकिन जेमी उसे मना कर देता है। वो बस उसे किस करना चाहता था और फिर वो बहुत सारा रोमांस करते हैं। अगले दिन कैप सारा को एक ड्रग्स ट्राई करने को कहता है। जेमी उसे मना करता है, लेकिन सारा नहीं मानती। जेमी उसके लिए वीट बनाता है, जिसे लेने के बाद सारा और जेमी कैप के सामने ही शुरू हो जाते हैं। और जब सारा वॉशरूम में नहा रही थी, कैप आकर उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तब तक जेमी वहां आ जाता है और कैप को पीट कर सारा को वहां से ले जाने लगता है। और कैप को सारा की मॉम ने ही ऐसा करने को कहा था, क्योंकि कैप की नजर सारा पर थी। उस रात सारा और जेमी घर छोड़ देते हैं और एक मोटल में आकर रहने लगते, जहां सारा फिर से अपनी जांघ को ब्लेड से काटती है। अगले दिन सारा जेमी से पूछती है कि वो कैसे बिना पैसों के अपनी लाइफ गुजारेंगे। जेमी छोटी मोटी चोरियां करता है, लेकिन सारा को डर है कि एक दिन कहीं वो पकड़ा ना जाए, इसलिए जेमी अपने एक फ्रेंड के क्लब में सारा की जॉब लगवा देता है और उसे पता चल जाता है कि उसका दोस्त सारे पैसे कौन सी तिजोरी में रखता है। अगले दिन एक क्लाइंट सारा के साथ बदतमीजी करता है, जिस पर सारा उसे मारने की धमकी देती है। सारा को जॉब से निकाल दिया जाता है और जेमी को इस बात का पता चलता है। वो सारा पर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि वो इतनी छोटी स्कर्ट पहने हुए थी तो लोगों की नजर तो उस पर जाएगी ही। और फिर वो उन आपत्तिजनक फोटोज की बात करता है जो उसने उसकी माँ के कंप्यूटर में देखे थे। उसे लगता है कि सारा भी अपनी माँ की तरह ही धंधा करती है। वो उसे छोड़कर जाने लगता है। सारा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेमी वहां से चला जाता है। वो अपने दोस्त के क्लब में रात के समय ताला तोड़कर घुस जाता है और तिजोरी तोड़कर पैसे चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है। अगली सुबह उस मोटल का मालिक सारा से कहता है कि अगर आज उन्होंने अपना रेंट नहीं दिया तो वो उन्हें यहाँ से निकाल देगा। वो अपनी माँ के पास मदद की उम्मीद से जाती है, लेकिन उसे कैप के साथ देख वो उल्टे पैर वापस भाग जाती है। रात में सड़क पर टहलते हुए एक कार उसके पास आकर रुकती है। वो आदमी सारा से कहता है कि यूं रात में किसी लड़की का अकेले सड़क पर टहलना सेफ नहीं है और वो किस्मत वाली है जो उसे वो मिला। लेकिन फिर वो उसे $20 के बदले उसे ओवल देने को कहता है। सारा पहले तो हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है। उधर हम जेमी को देखते हैं, जिसे एक कार के बाहर सड़क पर सिर्फ एक अंडरवियर में फेंक दिया गया है। उसके दोस्त ने उसकी अच्छी से बजाई थी। उधर सारा रात भर बीच पर सोती है। जेमी अपने घर वापस आ जाता है। सारा अपनी माँ के प्रेमी के घर आ जाती है, जिसे देख वो सारा पर चिल्लाने लगता है। सारा उससे कहती है कि किसी समय उसने उसे $100 ऑफर किए थे ओवल देने के लिए। वो सोच रही है कि उसके साथ सब कुछ करने के उसे कितने पैसे ऑफर करेगा। वो आदमी उसे अपने साथ रहने की परमिशन दे देता है, लेकिन उसे अच्छे से यूज करने के बदले में। वो कहता है कि उसे सारा हमेशा से पसंद थी। अगले दिन सारा एक एस्कॉर्ट एजेंसी जाती है, क्योंकि उसे पैसे कमाने हैं। वहाँ उसके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाता है। सारा कहती है कि उसने पहले भी ये सब किया हुआ है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारा को ये जॉब मिल जाती है और फिर उसका फोटोशूट किया जाता है। उधर जेमी अपने पापा के पैसे चुरा कर भाग जाता है। सारा के साथ उसी एजेंसी में काम करने वाली लड़की एमिली उसे बताती है कि वो यहाँ 3 महीने से है और फिर वो दोनों एक क्लाइंट के साथ इंटीमेट होते हैं। सारा की परफॉर्मेंस से वहाँ की ओनर काफी खुश होती है। सारा वापस आती है और फिर से अपनी जांघ पर ब्लेड से काटती है। उसकी माँ का बॉयफ्रेंड उस पर चिल्लाने लगता है और स्विमिंग पूल में डुबोकर उसे टॉर्चर करता है, जिस वजह से सारा एमिली के पास रहने आ जाती है। एमिली उसे बताती है कि वो जब 30 साल की हो जाएगी वो ये काम छोड़ देगी और शादी करके बच्चे पैदा करेगी। उधर जेमी जब सारा का एड एस्कॉर्ट साइट पर देखता है, वो उस एजेंसी में कॉल करता है और सारा को बुक कर लेता है। जेमी सारा को स्टॉक करने लगता है और उसे फ्लावर्स भी भेजता है, लेकिन सारा अब उसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो अपनी नई जॉब में बिजी हो गई है। एक दिन एमिली और सारा किसी क्लाइंट का सड़क किनारे वेट कर रहे थे, जिनके साथ इंटीमेट होने के उन्हें $500 मिलने वाले थे। लेकिन वो आदमी एक साइको निकलता है और अपने घर के गैराज में उन दोनों के साथ बहुत ही बुरी तरह से इंटीमेट होता है। वापस आकर उनकी ओनर उन्हें पैसे ना देकर डायमंड्स की इयररिंग्स देती है और कहती है कि इनकी कीमत $500 से कहीं ज्यादा है। उसी रात जेमी सारा को बुक करता है और सारा को उसके साथ चलने को कहता है। वो कहता है कि वो उससे प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। सारा उसके साथ चली जाती है, लेकिन उनके पास अब पैसे नहीं है। वो जेमी को वही डायमंड्स की इयररिंग्स दिखाती है, लेकिन जेमी बताता है कि ये तो नकली है
उसे जब पता चलता है कि ये इयररिंग्स उसे एस्कॉर्ट एजेंसी की ओनर ने दिए हैं, वो उनसे इस फ्रॉड का बदला लेने का सोचता है और पिस्टल लेकर उनकी एजेंसी पहुंच जाता है। वो उनसे पैसे मांगता है, लेकिन तभी पीछे से उनका बॉडीगार्ड आ जाता है और हमें गन चलने की आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि जेमी को मारकर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया है। सारा को जब इस बात का पता चलता है वो पागल हो जाती है और रोने लगती है। वो अपनी माँ के घर वापस आती है और बाथटब में बैठकर अपने हाथ की नस काट लेती है और मर जाती है। लास्ट में हम सारा को बीच के पास देखते हैं। वो जिंदा नहीं है, बस अपनी आखिरी विश पूरी कर रही है, समुंदर के ऊपर चलने की, जब तक कि लहरें उसे अपने अंदर समा न ले। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।